जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि है ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता। निखिल गुप्ता की पुस्तक है। इस पुस्तक में इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, इसके बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विविध, यहाँ तक कि इस पुस्तक 30,000 वन लाइनर दिए हैं। ठीक है। और हाल ही में एसएससी के जो भी एग्जाम हुए इसमें सारा कुछ दिया है। एकदम अपडेटेड बुक लिया हूँ मैं। ये बुक मैं बता दे रहा हूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल का करें, चाहे सीएचएसएल का कीजिए, चाहे एमटीएस का, सीपीओ का, चाहे जीडी का कीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस का है, चाहे बैंक में हो, चाहे रेलवे में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक के लिए ये पुस्तक एकदम फायदेमंद साबित होता है। क्योंकि हर एक जो भी तैयारी करते हैं, ज़्यादातर 90% जो भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं इस बुक से पढ़ते हैं। तो मैंने ये सोच लिया है कि इस बुक को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि अभी हमने लिया है केवल इतिहास, अभी इतिहास लिए हैं, जैसे इतिहास कंप्लीट करवा देंगे, फिर इसके बाद भूगोल हो गया, फिर इसके बाद हमारा अर्थशास्त्र हो गया, इसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस में तीनों सेक्शन करवा देंगे। चलिए, अब बाकी इस बुक का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे दिए हैं, आप वहाँ से भी एक बार टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, चाहे पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। वैसे खासकर आप मार्केट से बुक ले लीजिएगा, 450 के आप अप्रॉक्स पड़ेगा, 450 चाहे 500 का, उस पर भी 20% चाहे 25% डिस्काउंट ही मिल जाता है। ठीक है। तो मैं सारा कुछ बता दूं, वरना आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी एक बार देख लीजिएगा, बाकी मार्केट में भी मिल जाएगा। चलिए, अब देखिए, अब आएगा पूरा मज़ा। अगर आप इससे पहले अगर जीके जीएस अगर पढ़े हो तो बेटर है, पर आज से एकदम जुड़ जाइए हमारे साथ। स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम इतिहास लिए, जो कि इतिहास में हमारा पहला क्या टॉपिक आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का क्या नाम है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। कब खोजे थे, तो 1921 में खोजे थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी, तो हड़प्पा स्थल की। सिंधु घाटी की सबसे पहले कौन सी स्थल खोजा गया था, हड़प्पा स्थल खोजा गया था। ठीक है। किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी ने खोजा था। कब, 1921 में। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुआ था। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी, तो मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो जो स्थल था वो कहाँ खोजा गया था, पाकिस्तान के लरकाना जिले में, 1922 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे, सिंधु नदी तंत्र। तंत्र यहाँ पर देखा, सिंधु नदी के नहीं, सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि दोनों शहर अलग अलग नदी के साइड में बसे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था, देखो रावी नदी ना। ये सभी सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं, तो इसीलिए लिखा है तंत्र इन्हीं के। अगला क्वेश्चन देते हैं, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था, सतलज नदी। ठीक है। हड़प्पा स्थल में ही, हड़प्पा सभ्यता में ही एक रोपड़ नाम का, रोपड़ एक स्थल था जहाँ पर खोजा गया था। ये किस नदी के किनारे था, तो सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये सभी एग्जाम देखो पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो रोपड़। यहाँ पर क्या, रोपड़। रोपड़ जो स्थल था वो सिंधु नदी के तट पर नहीं था, ये कहाँ पर था, तो सतलज नदी के तट पर था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था, तो चिनाब नदी के तट पर। ठीक है। चिनाब नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी थी, तो शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी, सिंचाई नहरें। सिंचाई नहरें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई गई थी। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर खाली स्थान अपना घर बनाते थे, किससे बनाते थे, पक्के ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था, गाय। गाय, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय एक पालतू जानवर नहीं था ना, मतलब गाय को ये लोग पालते नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, तांबा। मनुष्य द्वारा ना, देखो ये सवाल आया था प्रीवियस ईयर में भी। क्वेश्चन नंबर 17,
हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा। अब पूछ देगा कि मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी थी? तो आप बताएंगे तांबा। गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति देवी माँ की। पशुपति और देवी माँ की। क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी भाई? यह अभी भी अनिष्ट यानी कि अपाठ्य है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ लिखे गए थे, लिपि मतलब क्या? आप कोई लिखते हैं तो ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी खोज करता थे, जब खोज रहे थे, जो भी चीज़ लिखा मिला उसे पढ़ ही नहीं पाए। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो मुहर। क्वेश्चन नंबर 21 नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। तो नर्तकी की मूर्ति कैसी थी? मतलब कांस्य की बनी हुई थी। तो कौन सी सभ्यता में पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। ये बात एकदम सत्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 खालिस्तान में मोहर की खोज ये प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। हड़प्पा में ना ये प्रमाणित हो गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मापने की विधि होती है वो लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो कौन कौन से? एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदड़ो है ना, जो कि वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 25 सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानाघर कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 26 हड़प्पावासी कैसे थे? शहरी थे। शहरी सभ्यता थी तो शहरी ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? तो टेरकोटा का। क्वेश्चन नंबर 28 हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला था? अब देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। जब हड़प्पा की खुदाई किया जा रहा था तो कौन सा चीज़ इन लोगों को नहीं मिला था, इतिहासकारों को? कौन? एक किला हो गया ना, नालियाँ, और देखते हैं क्या क्या नहीं मिला था भाई। क्या हो गया इधर से? हाँ, नालियाँ, कुआं, जलाशय की शिखर के साथ मंदिर। शिखर के साथ मतलब ऊंचा में जो मंदिर नहीं होता उसी, ऐसे नहीं मंदिर पूरा है ना, तो शिखर के साथ मंदिर ये नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 30 हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली थी? तो दैमाबाद में। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? लोथल कि दैमाबाद कि सूरकोटदा कि धौलावीरा? तो कौन सा था? दैमाबाद नहीं था, बाकी 3 लोथल, सूरकोटदा और धौलावीरा ये कहाँ पर था? तो गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? एक कलिंधन थे। ठीक है, निशान मतलब कि ऐसा लग गया, इनको निशान खोज दिए थे कि अरे यार कुछ तो सभ्यता है। जैसे आप अचानक से कहीं जा रहे हैं तो आपके पैर में कुछ चुभ जाता है तो लगता है अरे यार यहाँ पर कुछ तो है, तो आप देखते हैं अरे यार लगता है पाइप है। अब फिर आप ना ऐसा पाइप नुमा देखते हैं, फिर खोदते उसका तार पूरा पकड़ लेते हैं। तो वही एक कलिंधम क्या थे, अब उनको दिख गया था अरे यार यहाँ पर कुछ तो है। पहले कोई इनको ऐसा संकेत मिल गया होगा, कोई सा धातु उतु देख लिए होंगे, ऊंचा टीला देख लिए होंगे, चाहे कहीं ऊंची जो धरती है हल्की सी ऊंची होगी वो देख लिए होंगे। फिर इसके बाद खोदा सुने, तो फिर इसके बाद सब धीरे धीरे निकल गल। क्वेश्चन नंबर 33 हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो M.M. वाट्स। क्वेश्चन नंबर 34 मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। देखो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 35 हड़प्पा स्थल अमरी
कहाँ पर स्थित है? सिंधु पाकिस्तान। अगला देखते हैं हम लोग, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, आप एकदम भले आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा थोड़ा, आप इसके बाद धारा एयरफोन लगा के सारा कुछ सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? तो पाकिस्तान। किसने कहा है? पाकिस्तान ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो महान, देखो यहाँ पर धान्यागार लिखा है जबकि गलत है, स्नानागार ना, स्विमिंग पूल। ससुर लोगों नोस में स्विमिंग पूल में नहात न जाना, आज देखा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 41, किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। 42, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तनों के लिए। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी से बर्तन बनते थे इसलिए वो प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 43, किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था? देखो कालीबंगा प्रसिद्ध भी था इसीलिए कि मिट्टी के बर्तनों के लिए, मतलब मिट्टी का उपयोग करते थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 44, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड यानी कि पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, गुजरात। बंदरगाह जो होता है जहाँ पर जहाज वहाज ना, जहाँ रुकता है ना, तो क्या था? लोथल। 45, किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया था? बाप रे बाप, लोथल में प्रेमी जोड़ा। कौन इतिहास का कौन हिसाब से अनुमान लगाया होगा प्रेमी जोड़ा जी? हाँ देखो अगला देते हैं, किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता था? लोथल से। देखो यहीं पर बंदरगाह पाया, मतलब बंदरगाह था, तो क्या समुद्री मार्ग से उसमें व्यापार होते? थोड़ी उसमें कि सब रोड थे, चाहे मतलब रेलवे था, चाहे एरोप्लेन सुविधा थी, तो समुद्री से ही व्यापार होता था। और लोथल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बंदरगाह थे, सारी जहाज वहीं पर थी, तो वहीं से व्यापार होता था। किसके साथ? मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया भी उस समय क्या थी? सभ्यता थी। जैसे आज है भारत है, आसपास कई तमाम देश हैं, उसके साथ करते हैं। तो उस समय क्या था? जब सिंधु घाटी सभ्यता था तो उस समय भी मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उन लोगों के साथ क्या होता था? व्यापार होता था। ये साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। 47 देखते हैं, लोथल शहर किस नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा था? साबरमती। जो लोथल था कहाँ पर? गुजरात में है। किस नदी की एक सहायक नदी, देखो सहायक नदी के किनारे बसा था? तो साबरमती। क्वेश्चन नंबर 48, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? चंद्रहुद्रो। दुर्ग मतलब क्या होता है? बाउंड्री, बस। 49, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए ना, जल सेफ्टी के लिए, इसलिए फेमस था। कौन? धौलावीरा। 50, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? तो धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। रण का कच्छ ना, कच्छ कहाँ पर? गुजरात में ही पड़ता है। तो धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात, भारत के गुजरात में यह स्थल पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन 53, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। सुरकोटदा कहाँ पर? गुजरात। देखो डायरेक्ट सवाल पूछता है, देखो यही सब क्या है? प्रीवियस ईयर के ही सवाल है, अनुमानित है ना, डायरेक्ट सवाल ही पूछता है। सुरकोटदा किस राज्य में मिला था, है ना, मोहनजोदड़ो कहाँ मिला था, हड़प्पा स्थल कहाँ मिला था, किस नदी के किनारे मिला था। अब पूछ देता है कि साक्ष्य थे, साक्ष्य से सवाल पूछ देगा कि स्नानागार किस स्थान पर मिला था ना, मिट्टी के बने बर्तने कौन सा स्थान पर मिला था, बंदरगाह कौन सा स्थान पर मिला था। ऐसे ही सवाल आता है और ज़्यादा विशेष नहीं आता है, ऐसे ही सवाल पूछते हैं बस।
नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का और भी कोई उठा के चेक कर लेना, देखना इससे ज़्यादा सवाल और पूछता ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। किस पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिले थे? बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 55। किस स्थान पर पुरातात्विक विदों के 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगा के सिंह के अवशेष बरामद किए गए थे? तो बुर्ज होम से। देखो बुर्ज होम से बारहसिंगा के जो सिंह थे उसके अवशेष मिले थे, साक्ष्य मिले थे। 56। सतुदही यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है, कौन? सतुदही। किस देश में है? तो अफगानिस्तान। 57। इंडिया शब्द की विपत्ति किस भाषा से हुई है? मतलब उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फारसी। व्युत्पत्ति गजब है। 58। हड़प्पा संस्कृति स्थल सलौनी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश ना, सलौनी तो कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। सलौनी किस राज्य में स्थित है? तो बता देंगे उत्तर प्रदेश। 59 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। खाली स्थान हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया इतिहास का। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, इस बुक का PDF मैं आप टेलीग्राम पर दे दूंगा, और वीडियो हो सके तो पूरा देखा कीजिए। हमें लगता है कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे। जो लोग भी यहाँ तक पहुँचे होंगे, आपको भी जैसा लगे, हम कहीं कहीं बोलने में ऐसा कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, बोलने में भी हो जाते हैं। बाकी कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके भाई पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।